Good morning, my dear students. Today's topic is pistil, megasporangium, ovule and embryo sac. तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फ्लावर्स में। तो देखिए, गायोनीशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो गायोनीशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आपको पता ही है ये। ठीक है, पहले भी करा चुकी हूँ इसको। गायोनीशियम में देखिए, अगर गायनीशियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोकार्पलरी। ठीक है, अगर मोर देन वन पिस्टिल है तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी कार्पलरी। ठीक है, मोनो एंड मल्टी कार्पलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल फ्यूज, जैसे कि कंडीशन होती है कि अगर मान लीजिए गायनीशियम जो है, ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये आपस में क्या है, इस तरह से ज्वाइंटेड है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिनकार्पस। दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिनकार्पस। मे बी फ्री, अगर फ्री है तो ठीक है, फ्री जैसे मान लीजिए ये इस तरह से फ्री है, अलग अलग है सभी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस कंडीशन। इस पर डायग्राम भी बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस वन, ये कंडीशन कौन सी है, ये है एपोकार्पस कंडीशन, जिसमें फ्री है। स्टिग्मास क्या है, इसमें फ्री है। फ्यूज जिसके अंदर देखिए इस टाइप का जो कंडीशन दिख रहा है आपको, ये कौन सी है, ये है सिनकार्पस। दैट इज व्हाट, सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है, तो एपोकार्पस क्या है और सिनकार्पस क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, ईच पिस्टिल हैज अ थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा दैट सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा का काम क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म देता है ये पोलन ग्रेन्स को, यानी स्टिग्मा के ऊपर ही पोलन ग्रेन आके क्या हो जाते हैं, इस तरह से बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, स्टाइल इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट। ये जो स्टाइल है, इस लंबा सा इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे। द बेसल बल्जिस पार्ट इज कॉल्ड द, बल्जिस जो पार्ट है वो क्या है, ओवरी है। दैट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड द ओवरी। और ओवरी में क्या होता है, ओवेरियन लोक्यूल होता है। दैट कंसिस्ट व्हाट, ओवेरियन लोक्यूल। प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। यहाँ पे प्लासेंटा होगा। ठीक है, प्लासेंटा कैविटी होगी, ओवेरियन कैविटी होगी, वहाँ पर क्या होता है, प्लासेंटा होता है। Recall the definition and types of placentation that you study in the 11th class। 11th क्लास में आपने प्लासेंटेशन बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो ये कुछ डायग्राम्स है यहाँ पर। ये बिस्कस का एक तो आपको दिखाई है कंडीशन कौन सी है, ये सिनकार्पस, मल्टीकार्पटी की सिनकार्पस और ये एपोकार्पस कंडीशन। इसके बाद देखिए, अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, अब देखिए प्लासेंटा से क्या रिलीज हो रहा है, मतलब वो है मेगा स्पोरेंजिया। कॉमनली इसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, क्योंकि ओवरी के अंदर क्या है, बहुत सारे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द ओव्यूल। अब मान लीजिए ओवरी में भी वन, जैसे कि वीट में, पैडी में, मैंगो में, सब में ओवरी क्या होती है, वन होती है। सीड भी आपने वन ही देखा है इसमें। पपाया है, वाटरमेलन है, ऑर्किड्स है, इन सब के अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे क्या है, ओव्यूल्स होते हैं। सो इसमें क्या है, कंडीशन जो हो जाती है, मोर देन वन ओव्यूल्स। ठीक है, सॉरी। तो आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं मेगास्पोरेंजियम में। व्हाट इज ओव्यूल? Let us familiarize ourselves with the structure of the typical angiosperm ovule. Ovule is a small structure located या attached to the placenta by means of the stalk that is called the funicle। देखिए आप, ये डायग्राम जो है ये ओव्यूल का बना हुआ है, ये वाला। यहाँ देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग कर देती हूँ। ये है फुनिकल, दिस एंड इज नोन एज द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलर जो ये पोल है, ये सारे क्या है, आउटर इंटीगमेंट है। सीड के ऊपर जो आउटर छिलका होता है, इनर इंटीगमेंट जो होता है, अंदर जो होता है, वो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, कवर। न्यूसेलस जो होता है, ये सारा न्यूसेलस है। यहाँ पर ये न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को, ये एम्ब्रियो सेक है। ठीक है,
तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ से सीड फॉर्म होगा, ऊपर जो आउटर और इनर इंटेगमेंट्स होंगे वो उसका क्या है, कवर फॉर्म करेंगे, न्यूसेलस क्या देगा, इसको न्यूट्रिशन देगा। तो ये स्ट्रक्चर बहुत बार आता है, ये एपोकार्पस ओव्यूल का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है। ये देखिए, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द फर्निकल दैट इज कॉल्ड द हीलम। इसको हम क्या कहते हैं, हीलम कहते हैं। छोटा सा स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड द हीलम। द हीलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फर्निकल। बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल और फिनिकल के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, हिलम कहते हैं। हिलम भी बोल देते हैं, कई लोग हाइलम भी बोल देते हैं। ईच ओव्यूल हैज अ टू प्रोटेक्टिव आउटर एनवेलप दैट इज कॉल्ड द इंटीगमेंट। Integument encircle the nucellus except at the tip where the small opening that is called the micropyle. अभी आपको दिखाया मैंने। Opposite to the micropylar end that is called the chalaza. Chalaza दो ends होते हैं ओव्यूल में, जो ऊपर आपको दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पर होगा माइक्रोपाइल, ठीक है, नीचे जो होगा वहाँ होता है चैलेजा। चैलेजा की साइड में एंटीपोडल सेल्स होती है और माइक्रोपाइलर के साइड में जो होती है एग सेल प्रेजेंट होती है। दैट इज नेक्स्ट देखिए, enclosed within the integumentary mass that is called the nucellus, and the cells of the nucellus have the abundant reserve food material. Located in the nucellus is the embryo sac that is called the female gametophyte, and ovule generally has a single embryo sac formed from the megaspore. Ovule जो होता है megaspore generally has a single embryo sac that is formed from the megaspore। ठीक है, यहाँ तक हमने स्टडी किया है इसको कि मेगास्पोर क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, स्ट्रक्चर हमने फॉर्म किया है। स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी कंडीशन है, एपोकार्पस कौन सी होती है, सिनकार्पस कौन सी होती है, मल्टीकार्पलरी क्या है, और जो है मोनोकार्पलरी कंडीशन क्या है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को हमने स्टडी किया है। इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस को। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा है ये टॉपिक मेगास्पोरोजेनेसिस, तो करेंगे इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।